ऋषभ बिहार में विराजित गुरु गृह ऋषि निवारक आदिनाथ भगवान की आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की। बंधुओं, वास्तव में समस्या तो है। मैं एक स्थान पर गया था और वहाँ एक सूक्ति मैंने पढ़ी कि सलाह नहीं सहयोग चाहिए, क्योंकि मेरे से पूर्व अभी श्री आदरणीय शरद जी ने, विनोद जी ने हमें जो बताया, ये हमें आज नहीं पता लगा है। बहुत दिन से हम लोगों को पता है, लेकिन समस्या ये है हमारे समाज की, हम विद्वानों की, कि हम लोग सलाह तो देते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। क्योंकि केवल सलाह देने से काम नहीं बनेगा, काम करने से काम बनेगा। मैं एक वाक्य बताता हूं, आचार्य श्री दिल्ली का ही है। मैं शाम के समय अपनी परिषद के एक पदाधिकारी के साथ एक मंदिर जी में गए, जहां एक मुनिराज विराजमान थे। लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे का समय था और जैसे ही मैंने मंदिर जी में प्रवेश किया तो मुझे छोटी छोटी घंटियों की आवाज और एक बहुत प्रचलित आरती की कानों में सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैं दोबारा बाहर निकला और मैंने देखा कि वास्तव में मैं जैन मंदिर में आया हूं या किसी जैनेतर मंदिर में आया हूं। तो पता लगा कि वास्तव में है तो जैन मंदिर ही, लेकिन वहां के जो कर्मचारी हैं वो शाम के समय अपनी भक्ति कर रहे हैं। मेरा दिमाग चौंक गया और वास्तव में मन अंदर तक हिल गया। दिल्ली जैसे महानगर में, जो देश की राजधानी है, जिसे हम जैनों का गढ़ मानते हैं, वहां अगर इस तरह की स्थिति है तो जो दूर गांव में छोटी सी गली में एक मंदिर है, मैं तो उसको भी तीर्थ मानता हूं, उसका क्या हाल होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठा दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मुझे नजर आती है। मैं इस मामले में अपनी परिषद में भी एक विषय रखना चाह रहा था और आचार्य श्री आपका आदेश होगा तो उस विषय को बहुत जोरदार तरीके से हम लोग उठाएंगे कि हमारा छोटा तीर्थ हो, बड़ा तीर्थ हो, समेत शिखर हो, बाहुबली हो, महावीर जी हो, या एक छोटे से गांव में एक छोटा सा मंदिर हो, वहां की कमेटी से मेरा निवेदन कि सबसे पहले तो वहां एक जैन परिवार को नियुक्त करें। अगर वहां जैन परिवार नियुक्त होगा तो निश्चित रूप से हम उस दूध को उस बिल्ली से बचा पाएंगे। मेरे कहने का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और दूसरा, एक मैंने बहुत बड़ी कमी और महसूस करी है हम विद्वानों के अंदर, कि जो नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको बीए की शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चा प्राइमरी का है, नर्सरी का है, अभी स्कूल आना भी शुरू नहीं कर रहा है। माँ बाप उसको जबरदस्ती टॉफी देकर, प्रलोभन देकर मंदिर जी में भेज रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे वहां विद्वान बैठे हुए उनको बीए की शिक्षा उनके गले में उतारना चाहते हैं। एक जगह का प्रकरण मैं और बताना चाहता हूं, दिल्ली की ही बात है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की ही बात करेंगे तो हम देश के कोने कोने में पहुंचे हुए तीर्थों को भी संभाल लेंगे। पहले हमें अपना दिल्ली संभालना है। एक जगह की बात है, एक 19-20 साल का लड़का मंदिर नहीं जाता था। उसके माँ बाप ने बहुत प्रयास किया, वहां एक मुनिराज विराजमान थे, उनसे कहलवाया, आखिर में उस बच्चे ने मंदिर जाना शुरू किया। दूसरा ही दिन उसे हुआ था। पहले दिन उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, दर्शन करे और वो वापस निकल गया। दूसरे ही दिन जब वो पहुंचा तो उसका मन हुआ एक जाप करने का, और वो एक खाली पड़ी स्थान पर, एक बेंच पर, एक कुर्सी पर बैठ गया। उसको बैठे हुए
आचार्य श्री 2 ही मिनट हुए थे, उस मंदिर के पदाधिकारी ने आकर जो उस बच्चे को धमकाया कि तू यहाँ बैठ कैसे गया, ये तो मेरा स्थान है, तुझे पता नहीं है मैं यहाँ बैठकर रोजाना जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ। और आचार्य श्री सारे श्रद्धालु वहाँ नजरें झुकाए देखते रहे और आखिर में वो बच्चा, कितनी गलानी उसके अंदर हुई होगी कि वह उस मंदिर से सिर झुकाकर चला गया। और मुझे नहीं लगता आचार्य श्री कि उसके बाद वो उस मंदिर जी में दोबारा आया होगा। इन सब बातों पर भी हम विद्वानों को विचार करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें मैंने अभी बताया कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम माने कि वो नर्सरी का बच्चा है, हम उसको मंदिर तो भेजें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना तो सुनाएं। जब वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा और धर्म को समझेगा तो वो मानेगा कि त्याग में ही सब कुछ है, मोह माया में कुछ नहीं रखा है। लेकिन वो मंदिर तो जाना शुरू करे। एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है। आचार्य श्री, मैं आपको बता दूं कि आपके पास और हमारे प्रतिष्ठित विद्वानों के पास तो सभी लोग आते हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा वर्ग आता है जो अपने तन मन की बात मेरे से करता है। और जब मैं उनसे बात करता हूं तो वास्तव में मुझे दिखाई देता है कि हमारा धर्म वास्तव में संकट में है, क्योंकि अचल तीर्थ और चल तीर्थों की सुरक्षा जब ही हो सकेगी जब हमारा युवा वर्ग हमारे साथ होगा। क्योंकि सबसे पहले तो एक समस्या हमारे सामने आ गई है जनसंख्या की। एक बहुत बड़ा विषय है जनसंख्या का हम जैनों के सामने, क्योंकि आज के टाइम में जहां पहले 7-8 बच्चे हुआ करते थे, फिर प्रचलन आया हम 2 हमारे 2, और उसके बाद तो अब कंसेप्ट आ गया है हम 2 और हमारा 1। और अगर हम इस रेशो को लगाएंगे तो आप देखें कि आने वाले 20 साल में 30 साल में हम कहां जाएंगे। जितने भी तीर्थ हम बना रहे हैं, क्या उनको संभालने वाला कोई होगा? मुझे नहीं लगता। अभी एक वीडियो और बहुत प्रचलित हो रही है सिद्ध क्षेत्र गजपंथा की। वास्तव में उस वीडियो को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गजपंथा तीर्थ क्षेत्र पर एक व्यक्ति समरसेबल का पाइप लगाकर श्री जी को नहला रहा है। नहलाना कहूंगा मैं, क्योंकि वो अभिषेक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसका बहुत भरपूर विरोध किया। पूरे देश से आवाज उठी कि ऐसे व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का ये होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का ये होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखो। अगर किसी सिद्ध क्षेत्र पर खुले में कोई श्री जी विराजमान है और उस पर कबूतरों की बीट है, उस पर गंदगी है और उस पर अन्य गंदगी पड़ी हुई है, और अगर वहां कोई अभिषेक करने वाला नहीं है, तो क्या वो अच्छा है या वो अच्छा है? ये हमें विचार करना पड़ेगा। देखिए, सिक्के के दोनों पहलू हम लोगों को देखने पड़ेंगे। समय अपनी गति से चल रहा है, मुझे समय का ध्यान रखना है। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मैं पुनः उसी सूक्ति पर आता हूं कि सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। और इसी बात को लेकर अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर अपना अधिवेशन स्थापना दिवस मनाती है। इसी कड़ी में हम लोग 17 नवंबर को काठमांडू भी जा रहे हैं। हमें पता लगा कि नेपाल में एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जो नीचे दिगंबर है, ऊपर श्वेतांबर है। तो हम लोगों ने मन बनाया कि वास्तव में ऐसे तीर्थ के हमें दर्शन भी करने चाहिए और ऐसे लोगों से हमें जुड़ना भी चाहिए। इसी बात को लेकर हमने मन बनाया और 17 नवंबर को हम लोग वहां पर जा भी रहे हैं। तो मेरा तो सभी विद्वानों से निवेदन कि सलाह के साथ साथ सहयोग भी दें और इस अभियान को ऐसा बना दें कि हम वास्तव में जो आज हमारे मन की पीड़ा है, ये हमारी खुशियां बन जाए। इसी के साथ आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु और सभी विद्वानों को जय जिनेन्द्र।